मैंने अभी तक आप लोगों को जो कराया था वो फ्यू ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस का है तो फ्यू ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए मैंने सिखाया था। आज मैं चर्चा करूंगा अगर सेल और रिटर्न आपका बहुत हो जाता है तब मुझे अकाउंट्स ओपन करना पड़ेगा, मुझे सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा लाइक अ डे बुक। तो वही मैं यहां पर आपके सामने रखूंगा। तो मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा है, आप लोग देख सकते हैं, जहां पर इन्यूमरेबल ट्रांजैक्शन है, लिमिटेड बट ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं। तो मुझे ये चीज धीरे धीरे करना पड़ेगा। चलिए, प्रॉब्लम आपके सामने है। मेहता जो स्पेशल सेट ऑफ बुक्स फॉर दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन business, for this type of business keeps a special set of books for the business relating to send goods on sale or return basis as follows। मतलब सेल और रिटर्न के लिए उसने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करता है। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कब मेंटेन होता है? जब मोर देन फ्यू ट्रांजैक्शन होगा। तो क्या करना पड़ेगा? देखो, शो द डे बुक्स, आपको डे बुक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए पहले डे बुक करते हैं। सर याद पार्टी रखना, ये इंडिकेट डे बुक पार्टी मेमोरेंडम टाइप का है। सर पार्टी इंडिकेट सर डेटर ना सर। सॉरी, पार्टी सर हेयर पार्टी बी बॉस सी दासी डेटर ना अच्छा, सर ये ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है और ये पार्टी है, किसको किसको आपने माल भेजा है, और ये अमाउंट है और ये स्टेटस है। चलिए एक सर एक करता बार हूं, आपको सर समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। डे बुक करने के लिए बोले हैं तो पहले डे बुक करते हैं। दो डे बुक होगा। फर्स्ट डे बुक होगा सेल और रिटर्न डे। अच्छा बोलो तो यहां पर कितना प्रकार का ट्रांजैक्शन है, वो सोच के देखो। बेसिकली फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल और रिटर्न में गुड्स भेजना, दूसरा ट्रांजैक्शन है सेल्स, तीसरा ट्रांजैक्शन है रिटर्न, और चार नंबर ट्रांजैक्शन नहीं है, दैट इज अनसेटल्ड बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, चलिए सेल और रिटर्न डे बुक, सेल और रिटर्न डे बुक। जैसे डे बुक होता है यहां पर वैसे ही डे बुक होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, सेल और रिटर्न लेजर फोलियो अमाउंट। चलिए क्या लिखोगे? डेट, पर्टिकुलर्स, सेल और रिटर्न, और रिटर्न एलएफ लेजर फोलियो माने पेज नंबर, अमाउंट।
रुपीज। चलिए फर्स्ट डेट बोलिए, सिर्फ जो जो ट्रांजैक्शन आप सेल और रिटर्न में किया है उसका रिकॉर्ड कीजिए। 112019, सेकेंड 19/1/2019। तो फर्स्ट पार्टी का नाम क्या है? बी बोस। अमाउंट कितना है? 500। नेक्स्ट पार्टी का नाम क्या है? सी दास। अमाउंट कितना है? 250। नेक्स्ट डेट कब है? 16/1/2019। पार्टी का नाम डी रॉय। अमाउंट क्या होगा? 700। 23/1/2019। पार्टी का नाम क्या है? माने जिसको जिसको आपने माल भेजा है। सीदाश। फिर से सीधा सो ही सकता है। 250। 30/1/2019। बी बासु 400। 31/1/2019। क्या नाम है? एम रहमान। अमाउंट 500। सर डेट सर यहाँ पे 2 दे दिया, 31/1 होगा। 1 होगा। टोटल करके बोलो कितना आ गया आएगा? कोई बोल सकता है? बोलो। सर 2600। 2600। सॉरी सर 2600। 2600। 2600। इसका मतलब है टोटल सेल और रिटर्न में आपने माल भेजा है कितना? टोटल सेल और रिटर्न में माल भेजा है 2600। चलिए सर डे बुक का खत्म हो गया, देखते हैं खत्म हुआ है और नहीं। अब सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। डे बुक का मतलब डे वाइज बुक, डे वाइज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तो सेल और रिटर्न डे बुक का मतलब है कितना सेल और रिटर्न में आपने माल भेजा है, और सोल्ड और रिटर्न किसके रिलेटेड? सेल और रिटर्न का ट्रांजैक्शन का कितना गुड्स सोल्ड हुआ है और कितना गुड्स रिटर्न हुआ है। ये डे बुक का मतलब है आपने जो गुड्स सोल्ड और रिटर्न के बेसिस में माल भेजा हुआ है उसमें कितना सोल्ड है और कितना रिटर्न है। 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए डेट particulars but transaction sales और रिटर्न लेजर फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर, और सेल्स लेजर फोलियो मतलब डेटर्स। अच्छा ये है सोल्ड, जितना गुड्स ट्रांजैक्शन में सोल्ड हुआ है वो, और ये है रिटर्न।
चलिए डेट वाइज यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जितना माल मैंने सेलर रिटर्न में दिया है इसका डिटेल्स तो ये डे बुक मतलब डेली ट्रांजैक्शन का जो मेमोरेंडम बुक है उसमें रिकॉर्ड किया। उसके बाद में क्या करूंगा, उसके बाद में देखूंगा ये जो ट्रांजैक्शन है उसका नेट सेटलमेंट क्या हुआ। बी बॉस को जो माल भेजा था वो ऑल रिटेन कर दिया है 4/1/2019। तो 4/1/2019 आप क्या बोलेंगे, 4/1/2019 बी बॉस को जो माल मैंने भेजा था, बी बॉस वो क्या मेरा सोल्ड हुआ ना रिटर्न हुआ? ऑल रिटेन ऑन 4/1/2019 मतलब 500 रुपया का पूरा गुड्स क्या हुआ बेटा, रिटर्न बी हो बॉस गया। ने रिटेन्ड, रिटर्न नहीं, रिटेन मतलब अपने पास रख दिया। रखने का मतलब क्या है, कब किसी का गुड्स परमानेंट कोई रखता है, अगर वो खरीदता है Sold. मतलब सोल्ड। वेरी गुड 500। तो सोल्ड में लिखूंगा कितना बेटा 500 और रिटर्न में डैश नील। देन टेन वन 2019 बिकॉज डे वाइज ट्रांजैक्शन लिखना है। सीधा का क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, 150 रिटर्न हुआ है और रिटेन हुआ है 100, मतलब सोल्ड हुआ है 100 और 150 क्या हुआ है बेटा, रिटेन हुआ है। कितना तारीख, 10/1/2019, 10/1/2019। सीदास कितना सर, रिटर्न है 150, 100 सोल्ड, तो सोल्ड के अंडर में कितना लिखेंगे 100 और रिटर्न के अंडर में 150। क्लियर और नॉट? सीधा से Yes, sir. 250 का माल दिया है, उसके भीतर सेल हुआ है 10 तारीख को 100 रुपया और उसी दिन रिटर्न हो गया 150। नेक्स्ट डी रॉय 700, उसका क्या हाल हुआ है, डी रॉय ऑल रिटेन कर दिया 19/1/2019। चलिए 19/1 डी रॉय, डी रॉय कितना बेटा सर, पूरा ही रिटेन कर दिया। रिटेन मतलब अपने पास रखना, और कब आप लोग रखते हैं, अगर आप माल खरीदते हैं तो 700 रुपए आपका सोल्ड है, रिटर्न कुछ नहीं। 19 के बाद डी रॉय के बाद फिर से सीदास, सीदास में बोला है ऑल रिटर्न 25/1/2019, तो 25/9/2019, 25/1/2019 फिर से सीदास, सीदास क्या बोला है सर, जो 700 रुपया का पूरा ही रिटर्न हो चुका है। नेक्स्ट 25 के बाद देखो 31/2019 जो बी बासु को भेजा था, नो इंटीमेशन रिसीव्ड। अगर नो इंटीमेशन रिसीव्ड है तो मैं कोई रिकॉर्ड करूंगा, सोल्ड हुआ है नो, रिटर्न हुआ है करंट ईयर में नो, मतलब अभी तक अनसेटल्ड है। ओके, आर रहमान के लिए 500 रुपया, नो इंटीमेशन रिसीव्ड। नो इंटीमेशन का मतलब अनसेटल्ड, मतलब मेरे पास पता नहीं है सेटल्ड हुआ है और नहीं है, दैट इज एंटायर अमाउंट इज अनसेटल्ड। तो चलिए अनसेटल्ड है तो कोई रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो कितना रिकॉर्ड हुआ, सिर्फ इतना ही, जो ट्रांजैक्शन मुझे पता था सोल्ड और रिटर्न उतना ही रिकॉर्ड किया, तो कितना हुआ सर 25/1/2019 में 250 होना चाहिए सर रिटर्न में। क्यों? हाँ सर। सर सीदास का 250 है। ओ सॉरी, देन थैंक यू वेरी मच, 250 होगा। वेरी गुड, सीदास का 250 था, सॉरी। तो ये क्या हुआ 400। यस और नो? आप मुझे बोल सकते हैं टोटल आपने गुड्स कितना रुपया का भेजा था, 2600, एम आई राइट? हाँ सर। कितना आपका सोल्ड हुआ है ड्यूरिंग दैट पीरियड, 1300। कितना आपका रिटर्न हुआ है 400। कॉमन सेंस बोलिए तो बाकी क्या है,
900 No टाइम विद द कस्टमर मतलब नो इंटीमेशन, मतलब मेरा स्टॉक ऑन अप्रूवल है सेलिंग प्राइस में, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन यहां पर तो सब करने के लिए नहीं बोला है। क्लियर और नॉट? ओके, तो ये मेरा टोटल माल भेजा गया था, 1300 आपने सोल्ड किया और रिटर्न में आपका रिटर्न हो गया 400। तो डिफरेंस अभी तक बचा हुआ है। तो चलिए डे बुक हुआ, उसके बाद क्या करेंगे सर? सेल और रिटर्न लेजर। सेल और रिटर्न लेजर मतलब आप क्या किए, ये जो सेल और रिटर्न के लिए मेमोरेंडम डे बुक बनाए थे, अब उसी के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक लेजर भी बना रहे हैं। लेजर मतलब बुक जहां पर पूरा डिटेल्स रहेगा, कौन रिटर्न किया, कौन वापस किया, एक्सेट्रा। तो उसके लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है डेबिट सेल और रिटर्न सेल और रिटर्न टोटल, मतलब टोटल इंफॉर्मेशन मेरा रहेगा। सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट क्रेडिट। सर यहाँ पे टोटल सेल और रिटर्न अकाउंट नहीं लिख सकते? ना, नाम तो क्या दिया है क्वेश्चन में? नाम जो दिया है वही लिखना है। गुड्स, सॉरी, नाम तो गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, जो नाम दिया है वही लिखना पड़ेगा। ओके सर। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, जो नाम दिया है उसमें वही, यू कैन चेंज इट। लेजर तो अलग अलग बनाते हैं ना सर। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एक डेट का कॉलम मैं नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली वहां पर लिखूंगा। ये सब रिकॉर्डिंग कब होता है अकाउंट में? टोटल ये था इंडिविजुअल, और यहां पर समरी होगा, मतलब टोटल। टोटल कैसे होगा? बाई डेट होगा 31/3, चलो जनवरी को दिया है तो मैं मान के चलता हूं एंड ऑफ द ईयर 31/1, चलो 31/1 हर महीने के अंत में 31/1/2019 क्या लिखोगे? किसी के नाम पे तो नहीं लिख सकते हो, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाई सन्ड्रीज। जिंदगी में पहली बार आप देख रहे हो बाई सन्ड्रीज क्या है? गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न। गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न। कितना गुड्स आपने सेल और रिटर्न में सेंड किया था बेटा? 26,000 2600 2600। हाँ, ना उसी महीने के लास्ट तक 31/1/2019 टू सन्ड्रीज, बिकॉज आप तो किसी इंडिविजुअल का नाम में नहीं लिख सकते, तो सन्ड्रीज बोल के लिखना पड़ेगा। सन्ड्रीज क्या है? दो घटना हुआ है, गुड्स सोल्ड सेम डेट में, टू सन्ड्रीज। रिटर्न कितना? सोल्ड हुआ है 1300, एम आई करेक्ट? यस सर। Yes, sir. 250, एग्री? 400, sir. 400 400 sir. Oh, sorry, 400. क्षमा कर दो बेटा, भूल नहीं करूंगा। बैलेंस सीडी कितना? बैलेंस सीडी आएगा 900 टोटल क्या हुआ?
2600. समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कठिन था ना? एकदम इजी था। Yes, sir. इजी था सर। नहीं नहीं सर, Yes, sir. Easy था. क्लास 11 का चीज था। डे बुक करना पड़ा, उसके साथ सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट करना पड़ा, और कुछ नहीं। यहां पर याद रखना टोटल करना, और ये बैलेंस जो बचता है दैट इज बैलेंस इज कॉल्ड क्या सर? बैलेंस ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। मतलब अभी तक कितना गुड्स का अप्रूवल सेटलमेंट नहीं हुआ। देख लीजिए, डन। तो Yes, डे बुक्स, अच्छा कभी कभी और एक डे बुक होता है जो ये दोनों मार्च करके किया जा सकता है। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एक साथ ही करेंगे, जैसे दिखाया है वैसे ही आप लोग करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को दूसरा प्रॉब्लम दिखाता हूं। आप लोग अगर बोलेंगे नहीं सर हम लोग घर में करेंगे, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 में, चलो कॉपी कर लेता हूं, ये आप लोगों का शीट में ऑलरेडी है। ये सिस्टम का किसके लिए एप्लीकेबल है? अगर फ्यू ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब मेंटेनिंग अ सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स। देखिए, मोहम्मद आदिल who keeps a special set of book for this type of business send goods on for this type of business sends goods on sale or return as follows। A B C दे दिया है, तो मुझे क्या करना है? चलिए आप लोग मुझको बोलिए, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा आप लोगों के साथ। क्या मैं करूं ना आप लोग करेंगे? कर लेंगे सर। हाँ सर कर लेंगे। ये करना पड़ेगा ना, आप लोगों से हो जाएगा? हो जाएगा सर। हो जाएगा हो सर। जाएगा। जाएगा, easy है। आप लोग खुद से ट्रीट कीजिए, सेम टाइप का प्रॉब्लम है। डेट में देख लेता हूँ, सब 12 को डेट दिया है। ओके 31/12 गुड्स रिटर्न है तो नो इंटीमेशन रिसीव्ड 31/12। अच्छा इसका डेट नहीं बोला है तो क्वेश्चन मार्क करके लिख देना, रिटर्न रिटर्न और नो इंटीमेशन फॉर द बैलेंस। अच्छा बैलेंस के लिए अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया है, ठीक है। नो इंटीमेशन मतलब मुझे पता नहीं है सेल हुआ है ना रिटर्न हुआ है, अननोन। तो उसका एंट्री होगा या नहीं सर? रिटर्न का एंट्री होगा और बाकी का कोई एंट्री नहीं होगा। ओके सर। गॉट इट? 12,000 में 2,000 का एंट्री तो होगा, लेकिन 10,000 का एंट्री नहीं होगा, बिकॉज 10,000 का जी सर। आपको पता नहीं है, ठीक है। जी सर। गुड्स रिटर्न मतलब सोल्ड हो चुका है। नो इंटीमेशन मतलब मुझे पता नहीं। हो जाएगा तो? Yes, sir. यस सर हो जाएगा। नहीं है। यस और नो बेटा? यस सर हो जाएगा। Yes, sir. सर हो जाएगा। Yes, sir. कर लेंगे। सर हो जाएगा। कुछ हाथ से भी करना चाहिए। Sir. चलिए मैं ये टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों को लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यस और नो? यास्मीन वाला कर चुके हैं। तो सेम किया है, आप लोग देखिएगा सेम किया है। रिसीव लेटर फॉर अप्रूवल, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ये होमवर्क रहेगा। दस नंबर का होमवर्क।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1/11/2018 Mrs. Tina and Dubai traders send goods valuing rupees 1,50,000 at an invoice price to few customer on a sell or return basis. On December 2018, goods worth rupees 40,000 were returned by the customer on sell or return basis. On December 23, intimation was received that goods worth rupees 80,000 have been accepted by customer at a price which was lower than the invoice price by 5%. मतलब करंट ईयर में गुड्स सेंड किया था, करंट ईयर में ही कुछ गुड्स का सेल हो रहा है और वो भी कितना प्राइस में? एट 5% में. It was accepted by Mrs. Tina and Dubai traders. टीना एंड ट्रेडर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया जो 5% का कम हो. The customer could not yet decide anything about the rest of the goods. Mrs. Tina and Dubai traders invoiced the goods at a customer at cost above 25% above cost. Show the journal entries of the above transaction. Also show the relevant extracts in the final account. मुझे ये बताइए यहाँ पर सेल जो हुआ है और नहीं हुआ है उससे क्या करंट ईयर रिलेटेड है ना सब्सिक्वेंट ईयर रिलेटेड है? यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है करंट ईयर रिलेटेड है ना सब्सिक्वेंट ईयर का रिलेटेड है? सर करंट ईयर है 2022 करंट ईयर रिलेटेड है. मतलब मेरा क्लास 1 का अगर नोट्स देखेंगे तो देखेंगे सेम ऐसी तरह ही करंट ईयर में उस दिन मैंने सब्सिक्वेंट ईयर का नामो निशान नहीं लिया था. सेकंड क्लास में मैंने दिखाया था. अगर वीडियो में आप फर्स्ट क्लास देखते तो आपको देखने को मिलेगा नहीं सर आपने तो नहीं बताया था कुछ. एग्जैक्टली राइट, मैंने कुछ नहीं बताया था आप लोगों को, नॉट ए सिंगल वर्ड. मैंने कहां पर आपको बताया था? सेकेंड क्लास में वो बताया था अगर करंट ईयर्स का कुछ ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर में सेटलमेंट होता है तो क्या होगा. लेकिन ये पूरा ट्रांजैक्शन भी करंट ईयर रिलेटेड है एंड क्लोजिंग डेट रिलेटेड है. सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हो रहा है? लेस इंटरेस्टेड. तो मैं मुझे ये पूरा ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा. यहाँ पर सेल का भी ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा. यस, पूरा पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस बोला है. ये सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री देने के लिए नहीं बोला है. ये जो गुड सेंड किया है उसका भी एंट्री देने के लिए बोला है. रिटर्न का भी एंट्री देने के लिए बोला है. क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स का एंट्री देने के लिए बोला है. अगर कुछ एंट्री होता है तो क्लोजिंग डेट में एंट्री देने के लिए बोला है. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द सिस्टम सॉल्यूशन. क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ Messrs. Tinni and Dubai traders. Journal entries. Date, transactions, rupees. पहला ट्रांजैक्शन on 1/11/2018 क्या हुआ है? फ्यू ट्रांजैक्शन बोला है. गुड सेंड ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 1,50,000. कहां बोला है? On 1/11/2018 Tinni Dubai traders sent goods valuing 1,50,000 at an invoice price to few customers. Got it? तो few customers के लिए किया है तो
मैं क्या मान के चल सकता हूं सर, इसको मैं सेल्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं, एज्यूमिंग सेल्स, एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, मैं सेल्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं। तो क्या होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, assuming to be sales, to sales account, कितना अमाउंट, 1,50,000, 1,50,000। नरेशन क्या होगा, few goods sold on, few goods sent on sale or return basis treated as sales। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ है, ये ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम, मैंने इसको एज्यूम करके सेल के रिकॉर्ड कर रहा हूं नोशनली। ऑन डिसंबर 23/12/2018, ऑन डिसंबर 23 सर उससे पहले भी है शायद, worth rupees 80,000 have been accepted by the customer। ना ना ना, सर इससे ऊपर में भी है। हाँ, on December 2018 goods worth rupees 40,000 were returned by the customer on sale or return basis। तो मुझे डेट तो पता नहीं है, यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लिख के छोड़ देंगे। समझ में आया, बिकॉज मुझे पता नहीं है। तो रिटर्न का जर्नल क्या होगा, मुझे अगर पता ही है 40,000 सेल नहीं हो सकता है, रिटर्न आ गया, तो सेल का जो डिम्ड एंट्री मैंने दिया था उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वाई, बिकॉज सारे सेल ही नहीं है। रिटर्न रुपीज, रिटर्न गुड्स रुपीज 40,000। हाँ, मुझे 1 घंटे बाद फोन करेगा प्लीज, मैं क्लास में हूं, 1 घंटे के बाद फोन कीजिए। नेक्स्ट, रिटर्न कितना है, 40,000। उसके बाद 23/12/2018 सेल हुआ है कितना, intimation received goods worth rupees 80,000 which was accepted by a customer by 5%। ध्यान से सुनिए, ये अगर 5% डिस्काउंट वाला स्टोरी नहीं रहता तो हम लोग क्या एंट्री देते, नो, मैंने तो ऑलरेडी सेल्स बोल के 80,000 दिखा दिया था। कहां दिखा था, अरे भाई 1,50,000 के भीतर ही 80 है, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था, मैं क्या फिर से रिकॉर्ड करूंगा, नॉट एट ऑल। अगर 80,000 में ही सेल होता है तो फर्दर रिकॉर्ड का जरूरत नहीं है, लेकिन 80,000 से ज्यादा में रिकॉर्ड होता है और 80,000 का कम डिस्काउंट में रिकॉर्ड होता है, तब बेटा आपको थोड़ा एंट्री देना पड़ेगा। क्यों, अगर थोड़ा ज्यादा से रिकॉर्ड हो रहा है मतलब सेल्स भी बढ़ रहा है, डेटर्स भी बढ़ रहा है, मतलब डेटर्स को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली कुछ कम प्राइस में अगर सेटलमेंट हो रहा है तो जितना कम प्राइस हुआ है डेटर्स भी उतना रिड्यूस होगा, सेल्स भी उतना रिड्यूस होगा। 80,000 का 5% मतलब 4,000 रुपीज का डेटर्स भी घटेगा, 4,000 रुपीज का सेल्स भी घटेगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होना चाहिए। यही अगर डिस्काउंट के जगह प्रीमियम होता तो 4,000 रुपीज डेटर्स भी बढ़ेगा, 4,000 रुपीज सेल्स भी बढ़ेगा, जर्नल होगा डेटर्स टू सेल्स 4,000, बाकी 80 का हाथ भी नहीं लगाएंगे। सर एक बार फिर से बताइए ना। यहां पर फिर से बता रहा हूं, यहां पर आपको बोला है सेल हुआ 80,000, अगर पूरा ही 80,000 विदाउट कोई प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है तो नो एंट्री। बिकॉज क्यों नो एंट्री, ऑलरेडी मैंने डेटर्स टू सेल्स 80 दिखा दिया था, कहां, 1,50,000 के भीतर ही मेरा वो 80,000 मौजूद था। नाउ बोल रहा है 80,000 जो लिखा था
उसमें थोड़ा गड़बड़ है। 5000 डिस्काउंट में हो रहा है, मतलब डेटर्स भी उस 80,000 के भीतर, जो मैंने 80,000 बोल के रिकॉर्ड किया था, डेटर्स टू सेल्स 80 उसमें बोल रहा है 5,000 रुपया, 4,000 रुपया ज्यादा हो गया। आपको 4,000 रुपया कैसे मिला? 5% ऑन 80,000, 4,000 ज्यादा हो गया। अच्छा, तो 4,000 ज्यादा हो गया तो मेरा डेटर्स को भी 4,000 कम करना पड़ेगा, और सिमिलरली सेल्स भी ज्यादा Yes, हो sir. गया है 4,000, सेल्स को भी कम करना पड़ेगा 4,000। तो सेल्स इज अ क्रेडिट आइटम, कम करने के लिए डेबिट, और डेटर्स इज अ डेबिट आइटम, उसको कम करने के लिए क्रेडिट। तो जर्नल क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बाकी सेल्स का एंट्री नहीं देंगे, सिर्फ जितना इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है, आई रिपीट, जितना पैसा इंक्रीज हुआ है और जितना पैसा डिक्रीज हुआ है उसका इफेक्ट देंगे। इंक्रीज होता है तो डेटर्स टू सेल्स, बिकॉज डेटर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, और डिक्रीज होता है मतलब सेल्स टू डेटर्स, बिकॉज डेटर्स का अमाउंट घट रहा है। तो कितना? 80,000 इंटू 5%। बाप रे, हेलो, क्लास में हूं, 30 मिनट्स बाद फोन करते हैं, ठीक है? 80,000 इंटू 5% कितना? 4,000, sir. 4,000। डन। नरेशन क्या होगा? गुड्स सोल्ड एट 5, गुड्स एक्सेप्टेड करो, एक्सेप्टेड और रिटेन्ड और सोल्ड, सब वर्ड मैंने लिख दिया, एट 5% डिस्काउंट। यही अगर मैं 5% प्रीमियम में बोलता, सर डेटर्स को भी बढ़ाते, सेल्स को भी बढ़ाते, डेटर्स टू सेल्स। नाउ क्लोजिंग डेट, it was accepted that the customer could not yet decide anything about the rest of the goods. Rest of the goods कितना होगा? 1,40,000 के भीतर 40,000 सेटल हो चुका है रिटर्न, 80,000 सेटल हो चुका है थ्रू सोल्ड, तो 1,40,000 प्लस 1,80,000, 1,20,000 आउट ऑफ 1,50,000 का सेटलमेंट हो चुका है। तो अनसेटल अभी भी कितना है? 31,12,2018। तो अनसेटल जो करंट ईयर में सेल नहीं है, नेक्स्ट ईयर में शायद होगा। अगर नेक्स्ट ईयर में होगा तो उसका सेल का एंट्री करंट ईयर में नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा। तो नेक्स्ट ईयर में करने के लिए मुझे पहला काम करना क्या पड़ेगा? करंट ईयर का जो सेल में मैंने रिकॉर्ड किया था, सिर्फ सेल से कैंसिल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ करंट ईयर सेल्स। तो जर्नल होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? सेल्स और सस्पेंस, सेल और रिटर्न, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस, सेल और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट कितना? 30,000। सर आपको कैसे पता चला ये 30,000 हुआ है? बताता हूं। मेरा टोटल गुड्स था 1,50,000 माइनस मैंने रिटर्न कर दिया 40,000, स्टाइल में तुमको दिखाता हूं। रिटर्न बाई कितना? 80,000 सोल्ड। वेरी गुड। ऊपर में मैंने लिख दिया सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई क्यों 80,000 माइनस हुआ। क्लियर? 1,50,000 दिया था, 40 रिटर्न और 80 सोल्ड, वॉट एवर प्राइस में सोल्ड है, लेकिन हुआ तो इनवॉइस प्राइस 80 का सेटलमेंट। तो बाकी अनसेटल कितना रहा? कुछ देर पहले ही डे बुक में किया था, टोटल सेल और रिटर्न 1,50,000, 40,000 रिटर्न हो गया, 80,000 सोल्ड हो गया, तो बाकी मेरा बैलेंस बचा है 30,000 जो मेरा करंट ईयर में सेल नहीं है। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल और रिटर्न सस्पेंस। नाउ सेम डेट में सर अगर सर मेरा सोल्ड नहीं है तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है
यस, इट इज वेरी मच योर क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए एंट्री में दिखाइए आप कैसे इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखते हैं। यस, स्टॉक ऑन अप्रूवल। सर नरेशन नहीं देंगे ठीक है, पहले वाला का। स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट और परचेज अकाउंट क्या होगा सर? 30,000 कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट बोला था, कहा 25% अबव कॉस्ट, तो मैं किसको कॉस्ट मानूंगा? 100, कॉस्ट को 100, प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ बेटा? 125। यस और नो? Yes. तो 100 डिवाइडेड बाय 125, यस और नो? एग्री? लेट कॉस्ट Yes, बी sir. 100, प्रॉफिट इज 25, तो इनवॉइस प्राइस हुआ 125। तो मैं बोल सकता हूं अगर इनवॉइस प्राइस 125 है, कॉस्ट इज 100। अगर इनवॉइस प्राइस Yes, sir. 1 रुपया है, कॉस्ट है 100 बाई 125। अगर इनवॉइस प्राइस 30,000 है, कॉस्ट होगा 100 बाई 125 इंटू 30,000। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 24,000 sir. 24,000। और क्लोजिंग स्टॉक आप जानते ही है कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। क्यों कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ता है? बिकॉज एक ही कारण है, मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो मैं माइनस क्या कॉस्ट से करूंगा ना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस से करूंगा? माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो कॉस्ट से ही माइनस करना है। तो 30,000 नहीं, मुझे कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर 24,000। दैट इज क्या लिखते हैं नरेशन? स्टॉक ऑन स्टॉक unsold lying with the customer. in the hands of customer, in the hands of customer। नरेशन क्या होगा सेल और रिटर्न सस्पेंस का? नो इंटीमेशन of goods worth rupees 30,000 till the closing of accounts। ना सेल हुआ है ना रिटर्न हुआ है, कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लियर और नॉट? तो सेल का ट्रांजैक्शन दिया, रिटर्न का ट्रांजैक्शन दिया, सेंड गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, सेल का रिकॉर्ड किया, फ्यू ट्रांजैक्शन है तो। और जो सेल हुआ है डिस्काउंट, सिर्फ डिस्काउंट का एंट्री दिया है, सोल्ड का एंट्री नहीं देते। सोल्ड का एंट्री देते तो 76 लिखते हो, तो ऑलरेडी 80 लिख चुके हैं, उसको ही 76 कैसे आ गया? सेल्स को डेबिट किया, डेटर्स को क्रेडिट किया, 4,000 लेस हो गया, मतलब अल्टीमेटली 76 ही रिटर्न आया। ये क्लोजिंग डेट में सेल्स को कैंसिल किया, सस्पेंस में डाल दिया और क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट इन द बैलेंस शीट एंड द फाइनल अकाउंट्स? देखिए एक पुराना प्रॉब्लम मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत ही इजी रहता। नहीं, चलो नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूं, और भी एक ट्राई मारते हैं। हाँ मिल गया ना ना नहीं मिला ना, सोचा था बैलेंस शीट मिल जाएगा, नहीं मिला। क्या करने के लिए बोला है? एंड ऑल्सो शो द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इन द फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स आपके लिए क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट extracts for the year ended 31/12/2018. Insert trading
चलिए बाई सेल्स, सेल्स का अमाउंट पता है? नो। लेस सर अमाउंट दिया हुआ है, ये कॉपी पेस्ट नहीं हुआ क्वेश्चन में। दिया है? हाँ सर क्वेश्चन में है, जो पीडीएफ आप दिए थे उसमें। बाबा बोला है। थैंक यू। सेल्स कितना है? 50 लाख, तो 50 lakhs लेस 1,50,000। 1,50,000 क्यों होगा? सस्पेंस तो 30,000 का है, उल्टा पुल्टा क्यों लिख रहे हो? 30,000, यस और नो? लेस सेल और रिटर्न सस्पेंस। कितना? 49,70,000. 9,70,000 बाई स्टॉक ऑन अप्रूवल। कितना स्टॉक ऑन अप्रूवल? 24,000 बाई स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड कितना? सर फिगर तो नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बैलेंस शीट। सर क्लोजिंग में स्टॉक तो दिया हुआ था ना? कहाँ दिया है? वो तो सेल ऑन अप्रूवल का क्लोजिंग स्टॉक मिला है, बाकी क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है? नहीं दिया है बेटा। ओके सर। क्लोजिंग डेटर्स दिया है, तो बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता है, एज ऑन 31/2 क्या होगा? डेटर्स कितना? डेटर्स है 17,35,000 लेस सेल और रिटर्न सस्पेंस। ये एक प्रेजेंटेशन है जो श्रेयांश कल सवाल उठाया था। इट इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, इट इज अ मेयर प्रेजेंटेशन। मैं क्रेडिट साइड में भी लिख सकता हूं, लेकिन प्रेजेंटेशन बोल रहा है डेटर्स का एक्चुअल फिगर दिखाइए, शो कीजिए। कितना? 30,000 कितना? 17,03,000 05। डन। स्टॉक ऑन अप्रूवल कितना? स्टॉक ऑन अप्रूवल 24।
स्टॉक ऑन अप्रूवल क्या है? कितना क्लोजिंग स्टॉक है? हेलो हेलो, हेलो, 24,000 डन। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड, एग्री? तो आई थिंक और आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सब तरीके No, का sir. प्रॉब्लम एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। सिक्स भी कर दिया। 4 का क्या है? ए एंड कंपनी सेंड द गुड्स अप्रूवल फ्यू कस्टमर इंक्लूड इन द सेम इन द सेल्स अकाउंट्स एंड डेटर ओके 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 दिस गोइंग अबव कॉस्ट रेट्स। सेम तरीके का प्रॉब्लम, सेम। पास द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। 5 बाकी जो 2-3 बचा है वो आप लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, और कुछ पूछना है आप लोगों को ये रिलेटेड? Sir, Sir, 25% सॉरी, sir, 25% over means 25% है ना cost का। अच्छा, नोट कॉस्ट, प्रॉफिट एंड आईपी। प्रॉफिट क्या बोला है? 25% ऑन कॉस्ट। जिसके ऊपर परसेंटेज बोला है, सर ने बार बार सिखाया है, जिसके ऊपर परसेंटेज बोला है लेट कॉस्ट बी ₹100, क्लियर? एट प्रॉफिट 25% ऑन 100 कितना? ₹25। आईपी इनवॉइस प्राइस बाय सेलिंग प्राइस, चालान हुआ था आईपी में, बस सेलिंग प्राइस ₹125, ठीक है? क्वेश्चन में घुमा के भी बोल सकता था इनवॉइस प्राइस इज 125% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है कॉस्ट ₹100 है, इनवॉइस प्राइस है 125, तो प्रॉफिट कितना होगा? 25। लेफ्ट राइट एनीथिंग आपको दे सकता है। बेटा 15 मिनट बाद फोन करो, मैं क्लास में हूँ। हाँ, 15-20 मिनट बाद क्लास में हूँ, उसके बाद कोई टाइम खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगा एग्जाम। चलो करो। सर ट्रेडिंग वाला एंट्री सर प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ बोलो। ट्रेडिंग वाला सर, ट्रेडिंग वाला स्टॉक वाला। हाँ 31/12 सर वो वाला। सेल्स से सेल्स माइनस कर दिया, और ये 24,000 तो मेरा अनसोल्ड गुड्स है, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखाओगे? नो सर ये वाला नहीं सर, ऊपर वाला, ऊपर करिए सर। ये सर सस्पेंस वाला सर, सस्पेंस सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न सस्पेंस अकाउंट सर 40,000 माइनस वो तो सर रिटर्न है, वो तो पता है, मगर सर और एक्चुअली करो सर 80,000 तो सोल्ड है, सेलिंग प्राइस नहीं है। मतलब जितना इनवॉइस प्राइस आप सेल कर रहे हो, कितना इनवॉइस प्राइस आप सेल कर रहे हो, दैट इज आईपी ऑफ सेल्स यू आर कैंसिलिंग। आईपी था 1,50,000, आईपी ऑफ रिटर्न गुड्स है 40,000, और आईपी ऑफ गुड्स सोल्ड है कितना? 80। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड तो 80 है, आपने कम प्राइस में बेचा है वो दूसरा इशू, लेकिन इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड तो है 80,000। तो आपने इनवॉइस में भेजा था 1,50,000, 40 का इनवॉइस रिटर्न आ गया, और 80 का इनवॉइस जो डिस्काउंट में हुआ है वो सेल्ड हो चुका है। तो कितना ऑलरेडी सेटल हो चुका है इनवॉइस प्राइस? 1,50,000 इनवॉइस प्राइस में 40,000 इनवॉइस प्राइस सेटल्ड,
80,000 भी सेटल हुआ है, 5% डिस्काउंट में अलग बात है, 80% भी सेटल हो चुका है इनवॉइस प्राइस। तो बाकी कितना रहता है, दैट इज नो इंटीमेशन ऑफ गुड वर्थ, ये 30,000 क्या है बेटा, आईपी है, इनवॉइस प्राइस। ठीक है सर जो 1,50,000 5% हम लोग रिटर्न, अरे 1,50,000 तो खुद इनवॉइस प्राइस है। 150 चालान के भीतर 40,000 का चालान रिटर्न आ चुका है, 80,000 का चालान उसने एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट एवर में बी द प्राइस, डिस्काउंट प्रीमियम। बाकी कितना चालान बाकी है, 30,000 का चालान, 1,50,000 माइनस 40 माइनस 80, सर वही एक्स्ट्रा या प्रीमियम करता तो भी हमारा 18 रहता है सर। सेम ही रहता। मैं कितना सेलिंग प्राइस लेस नहीं कर रहा हूं, ये सबका इनवॉइस प्राइस, कितना इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड, कितना इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न, और ये कितना इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोला, आईपी ऑफ गुड। अच्छा चलो, बहुत कुछ जिंदगी में तुम लोगों ने मुझको सिखाया है। सेंड, चलो बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। IP of goods sent, डन। ये क्या है सर, IP of return, ये क्या है सर, IP of goods sold। ठीक है, ओके सर। आई थिंक आप क्लियर है तुम्हारा। यस सर। कौन ट्यूशन तुम लोगों को पढ़ाता था, वाह। डन, अब तो क्लियर है बेटा तुम्हारा। 1,50,000 इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंड, रिटर्न का इनवॉइस प्राइस है और गुड्स सोल्ड का इनवॉइस प्राइस है, सेलिंग प्राइस नहीं बोला है। वो 76 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मेरा इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड है 80,000। ओके सर। ओके डन। सर जो 5% डिस्काउंट है तो वहाँ तो डिस्काउंट नहीं बोला, तो कैसे समझेंगे वो डिस्काउंट है। हाँ, दैट इज लोअर इनवॉइस प्राइस, लोअर बाय द, अरे लोअर का मतलब ही होता है डिस्काउंट भाई। अच्छा, लोअर का मतलब ही होता है डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, लोअर प्राइस। हायर बोलता प्रीमियम। ठीक है, आई थिंक डन। चलिए सर सर जर्नल एंट्रीज में डीआर और सीआर को तो अलग अलग कॉलम में दिखाना जरूरी है। ना ना ना, यहाँ पर जरूरी नहीं है, एकदम नहीं। सर मतलब एग्जाम्स में भी हम लोग एकदम ऐसे ही एकदम पढ़ेंगे? एकदम एकदम, ओके सर, नो इशू। इतना एक ग्रेजुएट टीचर लोगों का मतलब प्रोफेसर लोगों का इतना बुद्धि है। रादर मैं आपको बोलता हूं, आप लोगों को लिख भी, नरेशन भी नहीं लिखोगे तो नो नंबर डिडक्टेड। अपर क्लास में तो स्ट्रेटली बोल देता है नो नरेशन इज रिक्वायर्ड। इसलिए आप देखोगे सर मोस्ट ऑफ द टाइम नरेशन नहीं लिखता है, बिकॉज मेरा तो, हम लोग का हैबिट है ना नरेशन नहीं लिखना। ओके सर। ओके चलो जी, तो बंद करते हैं हम लोग।